सभी भाइयों और बहनों को हमारा सादर राम राम। राम राम भाइयों, नमस्ते। भैया सभी दिल्ली वासियों की तरफ से मैं आपसे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न करना चाहता हूं। जैसा कि आजकल एमसीडी को लेकर, एमसीडी के एकीकरण को लेकर उसकी जो बहुत ही गर्म चर्चा बनी हुई है, उसके रिगार्डिंग मैं ये पता करना चाह रहा हूं आपसे कि एमसीडी है क्या और ये क्या काम करती है। छोटे भाई का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी दिल्ली वासियों के लिए। थैंक यू इस क्वेश्चन के लिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि एमसीडी सरकार की ही एक रूप है। भारत में 3 स्तरीय सरकारें होती हैं। एक सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है जिसके मुखिया मोदी हैं, एक स्टेट गवर्नमेंट होती है जैसे कि दिल्ली में स्टेट गवर्नमेंट के मुखिया केजरीवाल जी हैं, उत्तर प्रदेश में महाराज योगी जी हैं, हरियाणा में खट्टर जी हैं, वहां राजस्थान में अशोक गहलोत जी हैं आदि। इसी प्रकार से इससे निचले स्तर पर स्थानीय सरकार होती है। ये हमें किस रूप में दिखाई देती है? अगर आप गांव में हरियाणा राजस्थान में जाओगे, यूपी में जाओगे तो वहां पर पंचायतों के चुनाव होते हैं, तो पंचायत और वहां का प्रधान वो स्थानीय सरकार है। इसी प्रकार से शहरी क्षेत्रों में जैसे दिल्ली है, जैसे बेंगलुरु है, जैसे कि मुंबई है, इन क्षेत्रों में म्यूनिसिपैलिटी की स्थापना होती है। इसलिए ये जो दिल्ली है, दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है। ये अब आपने दिल्ली पर ही सवाल किया है तो दिल्ली के बारे में बता दूं। जो एमसीडी है, ये इसकी एमसीडी की यहां पर एक खासियत ये है कि ये शहरी क्षेत्रों की भी देखभाल कर रही है और साथ साथ दिल्ली में ग्रामीण क्षेत्र भी बहुत है, उनकी भी देखभाल कर रही है। दिल्ली में जे कॉलोनी बहुत सारी है। दिल्ली में बहुत सारी अनऑथोराइज कॉलोनियां थी जिनको मोदी जी ने रेगुलराइज किया था, वे हैं। दिल्ली में बहुत सारी झुग्गियां हैं। हर किस्म की कॉलोनियों की देखभाल एमसीडी करती है। इसको राजनीतिक रूप से 3 वार्डों में 3 क्षेत्रों में बांटा गया था, जिसको एक को एसडीएमसी कहा गया था, एक को एनडीएमसी कहा गया था, एक को ईडीएमसी कहा गया था। यह 2011 में हुआ था। दिल्ली का क्षेत्रफल जैसे कि हम जानते हैं कि 1484 वर्ग किलोमीटर है। इसमें से केवल मात्र दिल्ली कैंटोनमेंट एरिया और जो हमारा एनडीएमसी का क्षेत्र है, जिसमें राष्ट्रपति भवन है, जिसमें संसद भवन है, जिसमें नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक है, वे उन हिस्सों को छोड़कर बाकी जितनी दिल्ली है उसकी देखभाल एमसीडी करती है। अब एमसीडी के कार्य क्या है? एमसीडी के कार्य है दोस्तों कि एक तो सफाई के बारे में तो आप सभी जानते हैं, मच्छर नियंत्रण के बारे में जानते हैं, परंतु इसके अलावा तो बहुत सारे क्षेत्र हैं। दिल्ली में 1600 से ज्यादा स्कूल एमसीडी चलाती है। दिल्ली गवर्नमेंट से ज्यादा स्कूल पढ़ते हैं। इसमें 9.25 लाख के आसपास विद्यार्थी पढ़ते हैं। दिल्ली में 8 टीबी नियंत्रण के अस्पताल चलाती है एमसीडी। दिल्ली में 1 मेडिकल कॉलेज चलाती है एमसीडी। दिल्ली में 3 नर्सिंग कॉलेज चलाती है एमसीडी। दिल्ली में 15,000 से ज्यादा पार्कों की देखभाल करती है एमसीडी। दिल्ली में बहुत सारे जिमों की स्थापना करी है एमसीडी ने, उनकी देखभाल करती है एमसीडी। दिल्ली में 15 प्रसूति गृह हैं, उनकी देखभाल करती है एमसीडी। दिल्ली में 123 से ज्यादा एमसीडी की डिस्पेंसरी है जो दिन रात लोगों की सेवा करने में जुटी रहती है। इस सब काम को करने के लिए राजनीतिक रूप से इसको 272 वार्डों में पहले बांटा गया था। 272 वार्ड थे, 3 मेयर थे तीनों एमसीडी के, 3 स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन थे और 75 से ज्यादा या 75 ही कमेटियां थी जो इस व्यवस्था को देखती थी। इस प्रकार आपने जाना कि एमसीडी ये काम करती है, इतने बड़े क्षेत्र में करती है और इतनी इंपॉर्टेंट भूमिका है हमारे जीवन से जुड़ी हुई मेरे दोस्तों कि बहुत ही ज्यादा आप इग्नोर नहीं कर सकते इसको। बिल्कुल जी, थैंक यू। अच्छा भाई साहब, मेरा जो सवाल है वो 100 से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है। जो ये एमसीडी पहले 3 हुआ करती थी, अब इसको 1 कर दिया गया है, तो इसके पीछे का क्या कारण है जो इसको 1 कर दिया गया है? क्या जरूरत पड़ गई इसको 1 करने की? अभी हरीश भाई का सवाल सचमुच में ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कमाल कर दिया आपने। तो एक्चुअली ये बात सच है कि अब 2022 में एमसीडी का एकीकरण कर दिया गया है, अर्थात 3 एमसीडी होने की बजाय अब जो 1 हो गई है। एक्चुअली में कहानी स्टार्ट होती है 2011 से, जब श्रीमती शीला दीक्षित जी यहाँ की मुख्यमंत्री थी। उन्होंने किन्हीं राजनीतिक कारणों से आनन फानन में
दिल्ली एमसीडी जो पहले एक होती थी उसको 3 भागों में बांट दिया। जैसे कि मैंने पहले बताया वो 3 भाग कौन कौन से हैं। कारण राजनीतिक हलकों में चर्चा ये है कि वो चाहते थे कि 3 मेयर होंगे तो तीनों कमजोर रहेंगे, अलग थलग पड़े रहेंगे, वो सीएम के मुकाबले के नहीं हो पाएंगे। 3 स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन रहेंगे, वे भी कमजोर रहेंगे, वो अपनी बात जनता तक नहीं पहुंचा पाएंगे, तो 3 हिस्सों में बांट दो। अब मैंने आनंद फानंद वर्ड यूज कर दिया, हरीश भाई ये क्यों किया? देखो अब 12 में इलेक्शन हुए थे और 22 आ गया, 10 साल बीत गए। 10 साल में अनुभव क्या रहा? अनुभव ये रहा, नंबर 1 पहले तो ये रहा कि 3 एमसीडी है ना, इनके आर्थिक संसाधन, जिम्मेदारियां तो तीनों की बराबर की हो गई, पर आर्थिक संसाधन जिनके द्वारा वे अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते, अर्थात धन, पर्स, उस पर ध्यान नहीं दिया गया। एसडीएमसी कहते हैं कि ये ज्यादा शहरी और धनी इलाका है, इसके पास संसाधन ठीक ठाक थे। दूसरी तरफ एनडीएमसी और ईडीएमसी जिसमें झुग्गी झोपड़ी इलाके और ये आते हैं, इनके पास संसाधन कम थे। तो एमसीडी एक अमीर हो गई या ठीक ठाक रह गई, बाकी की 2 गरीब रह गई। एक सबसे बड़ी समस्या तो ये थी। दूसरी समस्या रही जो खुद एमसीडी कर्मचारियों ने कही, जैसे कि मैंने बताया कि एमसीडी में 1,20,000 के आसपास कर्मचारी काम करते हैं। 3 एमसीडी तीन अलग अलग किस्म के नियमों पर चलती थी, अलग अलग किस्म की कर प्रणालियां थी। रिजल्ट क्या हो रहा था? जैसे कि एसडीएमसी का सफाई कर्मचारी या लड़की है कोई, अगर उसकी शादी एनडीएमसी या ईडीएमसी एरिया में हो गई, वो अपने ससुराल जाने के बाद यहां से उसको ट्रांसफर नहीं ले सकती, रहेगी वो एसडीएमसी में। इसी प्रकार से जैसे मैंने बताया एमसीडी 1600 से ज्यादा स्कूल चलाती है, उनमें इतने सारे टीचर्स काम करते हैं। वे टीचर जो एसडीएमसी में भर्ती हो गया, उसको बाई चांस अगर उसकी रिहाइश ईडीएमसी में हो जाए तो वो वहां ईडीएमसी में ट्रांसफर नहीं ले सकता था। ये ट्रांसफर की समस्या बड़ी समस्या आ रही थी। इसके अलावा और मैं बता दूं आपको सबसे बड़ी समस्या क्या आई इस समय पर, दिल्ली सरकार, इसने जो कि केजरीवाल सरकार, इसने सौतेला व्यवहार करना शुरू कर दिया। वो एमसीडी को और ज्यादा कमजोर और एमसीडी की कार्य प्रणाली को तोड़ना चाहती थी। जैसे कि 5वां वित्त आयोग बैठा, उसने ये कहा कि एमसीडी का जो वित्त बनता है, अर्थात जो पैसा बनता है, वो जो दिल्ली सरकार को देना है वो 40,000 करोड़ से ज्यादा है, वो देना था 5 साल में। परंतु दिल्ली सरकार ने ऐसा नहीं किया। दिल्ली सरकार ने 19,000 करोड़ से भी कम का लगभग पैसा दिया और बाकी आधे से ज्यादा पैसा उसने नहीं दिया। कारण वही है। अब इस बीच में राजनीति आ जाती है। इस केजरीवाल की राजनीति के कारण एमसीडी कमजोर हुई। कमजोर होने के बावजूद यदि एमसीडी ने अपने कर्तव्य बहुत अच्छे से निभाए हैं, लोग इस बात को मानेंगे और मानते भी हैं। परंतु कमजोर तो हुई और 10 साल में अनुभव ने यह भी जाना, ये छोटी मोटी घटनाओं के कारण एमसीडी में 250 के आसपास हड़तालें हुई, जबकि एक एमसीडी की तक ज्यादा हड़तालें नहीं होती थी। और क्योंकि मैं एसडीएमसी में रहता हूं तो मैं यहां की बात बता दूं, एसडीएमसी का भी एक साल में 1,000 करोड़ से ज्यादा का पैसा बनता था, परंतु दिल्ली सरकार ने 674 करोड़ रुपया ही दिया। इसका भी इतना पैसा वो खा गई है। इन सब कारणों से एमसीडी को बड़ी परेशानी हो रही थी। लोगों की इच्छा थी कि इसको दोबारा से एक किया जाए। मैं भाई आपको ये बताना चाह रहा हूं कि इसमें केंद्र सरकार का अपना कोई हित नहीं है। ये एक्चुअल में एमसीडी को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहती है, एक्चुअल में एमसीडी कर्मचारियों को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहती है, एक्चुअल में दिल्ली की सफाई को और स्वच्छता को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहती है, ताकि एमसीडी अच्छे से लोगों की भलाई कर सके, अच्छे से साफ सफाई रख सके। सॉरी भाई, इस कारण से 3 एमसीडी की जगह पर 1 एमसीडी बनानी पड़ी। भैया एकीकरण का तो चलो समझ में आ गया, लेकिन इसके आपके जवाब सुनने के बाद ना अब एक क्वेश्चन और खटखटा रहा है मेरे दिमाग में जी कि एकीकरण तो हो गया इसका, लेकिन अब इसका विस्तार से कैसे कार्य होगा? इसमें अब दिल्ली वासियों को क्या फायदा होगा इस एकीकरण से? सही सवाल है। देखो, एकीकरण के बाद दोस्तों मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं क्या क्या चेंज हुए हैं एमसीडी में।
नंबर 1, भाई शहर एक है तो 3 प्रकार के स्ट्रक्चर, 3 मेयर, 3 चेयरमैन, ये बड़ा अजीब सा लग रहा था। एक शहर रहेगा तो उसकी एक ही एमसीडी अच्छी रहेगी। जैसे कुछ चेंजेज हैं, अब 250 वार्ड कर दिए गए हैं, पहले 272 थे, 250। पहले 3 मेयर थे, अब केवल 1 मेयर रहेगा। पहले 3 चेयरमैन थे, अब 1 चेयरमैन रहेगा। पहले 75 कमेटियां थी, अब केवल 25 कमेटियां रहेंगी। इसके अलावा और मजे की चीज बता दूं कि मेयर जो नियुक्त होंगे वे भी उनका कार्यकाल बांटा गया है। एक महिला मेयर पक्का रहेगी, एक एससी एसटी में से मेयर रहेगा दिल्ली का अपने कार्यावधि में, और एक जनरल से मेयर रहेगा। इस प्रकार से 5 साल के कार्यकाल को 3 मेयरों में बांटा गया है। इन सब चीजों से ऐसा अनुमान है कि दिल्ली के जो टैक्स पेयर हैं, जो अपने पसीने की गाड़ी कमाई है उनकी की, उसका लगभग 150 करोड़ रुपया प्रति वर्ष बचेगा। तो 5 साल में आप देखिए 750 करोड़ रुपया ये नीति बचा लेगी। कार्यकुशलता बढ़ेगी, नीतियों में हरीश भाई एक रूपता आएगी, लोगों की समस्या एक ही जगह पर हल हो पाएंगी, और लोगों की जिंदगी में, दिल्ली में खुशियां और ज्यादा बढ़ जाएंगी। एमसीडी अब जितनी मेहनत से कार्य कर रही है और ज्यादा मेहनत से कार्य कर पाएंगी। एमसीडी के जो 1,20,000 कर्मचारी हैं उनकी समस्याएं काफी हद तक हल हो जाएंगी। मुझे आशा है आपके माध्यम से सभी श्रोताओं को कुछ सूचनाएं प्राप्त हुई होंगी। मुझे आशा है आपके कंफ्यूजन एमसीडी के एकीकरण पर दूर हो गए होंगे। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, हमारा प्रयास अच्छा लगा हो, तो कृपया इसे छोटा सा लाइक और एक शेयर जरूर दे देना, और मेरे पेज को लाइक करना, ताकि मैं आप लोगों के लिए ज्ञानवर्धक, सचमुच में ही ज्ञानवर्धक जो आपके जीवन उपयोगी वीडियोज हैं, जानकारियां हैं, वो मैं आपको लाता रहूंगा आपके लिए। आपका जीवन सुखी हो, आपका परिवार स्वस्थ रहे, आप मंगल में रहें। आने वाले चुनाव हैं, अच्छाई की जय हो, एमसीडी मजबूत हो। नमस्ते, जय हिंद। भूरे भाई का थैंक यू।